अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों की टीचर बायोलॉजी क्लास 10 की माई सेल्फ मौसमा नवीद ड्राइंग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। इससे पहले मैंने आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके डिसऑर्डर्स और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ा दिया। तो आज हम जो बात करेंगे वो है टोबैको स्मोकिंग की। आज का हमारा टॉपिक ये एज़ यूजुअल हम इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स ऑन आवर बॉडी। तो इसको बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ स्मोक। ठीक है, स्मोक का आपको आइडिया होना चाहिए कि स्मोक जो है इट इज़ कलेक्शन ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल्स प्लस गैसेस। ये कहाँ से एमिट होते हैं? ये होते हैं एमिट मटेरियल से। स्मोक को हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल्स प्लस गैसेस जो कि मटेरियल से एमिट होती हैं। मटेरियल से कैसे? मटेरियल को जब आप कंबशन के प्रोसेस से गुजारते हो, आप कंबशन यानी कि आप हीट देते हो इस मटेरियल को, तो एज अ रिजल्ट जो प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं स्मोक। अब स्मोक के भी कलर्स हैं, ये वाइट कलर का या मोस्टली ब्लैक कलर का होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारे मटेरियल कौन सा है। मसलन एलिफाइटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि स्मोक का कलर क्या होना चाहिए। अब स्मोक का आपको पता चल गया कि एयरबोर्न पार्टिकल्स और गैसेस जो हैं वो एक मटेरियल से एमिट होती हैं, तो एज अ रिजल्ट वो स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। अब स्मोक की अगर बात करें तो हम जो स्मोक लेते हैं वो है सिगरेट स्मोक, सिगार्स, इसके अलावा हुक्कास असल में वाटर पाइप्स होते हैं जो कि बड़े बूढ़े या इंडिया के लोग पहले ये पीते होते थे। अब ये रेशो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन ज़्यादातर जो स्मोक ली जाती है वो सिगरेट और सिगार्स की फॉर्म में होती है। बॉडी के लिए ये कैसे हार्मफुल है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, उसका मैं आपको बताती हूँ कि स्मोक के अंदर ऐसा क्या चीज़ होती है कि जो कि बॉडी को हार्मफुल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करती है। ओके गाइस, अब आपको पता चल गया स्मोक की डेफिनेशन कि स्मोक होती क्या है। उसके बाद स्मोक की बात करें कि स्मोक में हम मोस्टली लेते हैं टोबैको स्मोकिंग। पाकिस्तान में टोबैको स्मोकिंग इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि टोबैको की फसलें पाकिस्तान में मिलती हैं। इसके अलावा ये एक सस्ता चीप प्रोडक्ट है, तो इस वजह से हम मोस्टली लेते हैं टोबैको स्मोकिंग की बात करते हैं कि इसके बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। टोबैको के अंदर सबसे पहली चीज़ तो होती है वो होती है नाइकोटीन। अगर आप नाइकोटीन की बात करो ना, तो ये एक पॉइजनस मटीरियल है। डैट इज़ पॉइजन क्या है? ऐसी चीज़ जो कि आपकी बॉडी को किल कर देती है, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करती है। नाइकोटीन को पास्ट में एज एन इंसेक्टिसाइड यूज़ किया जाता था। इंसेक्टिसाइड वो केमिकल्स, वो मटेरियल्स होते हैं जो कि आपके इंसेक्ट्स को किल कर देते हैं। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि एक चीज़ जो कि कीड़े मारने के लिए यूज़ हो रही है, जो कि आपके फसलों को बचाने के लिए, हार्मफुल इंसेक्ट से बचाने के लिए यूज़ हो रही है, वो आप बॉडी को दे रहे हो ताकि एज इन द फॉर्म ऑफ टोबैको स्मोकिंग। अब आप खुद देख सकते हो कि इसके बॉडी के अंदर कितने हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे बात की जाए तो हमारी बॉडी हमारी वॉल से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर ब्रेन सेल्स हैं, ये उनको भी डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके अलावा बॉडी मिलके किससे बनी है? टिश्यूज़ से, सेल से, तो ये उनको भी डिस्ट्रॉय कर देती है। अब नाइकोटीन इंसान मिलके ही टिश्यूज़ का, सेल्स का मिलकर बना हुआ है। जब ये नाइकोटीन आप इनहेल करते हो, ये हमारे टिश्यूज़ को, हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, तो एज अ रिजल्ट बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, बॉडी अपने आप ख़त्म होती जाती है। सेम इज़ द केस विद द इंसेक्टिसाइड। इसके अलावा अगर आप टोबैको की बात करो तो इसके अंदर 4000 केमिकल्स होते हैं। पहले ज़माने में इंडस्ट्रीज़ के पास से नहीं था गुजरा जाता, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ केमिकल्स कहीं आपको ना लग जाएं, कहीं केमिकल्स बॉडी के अंदर इफेक्ट ना प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अब अगर देखो तो आप ये 4000 केमिकल्स एट अ टाइम टोबैको के अंदर इनहेल कर रहे हो। इसके अलावा 50 कार्सिनोजेंस प्रेजेंट है बॉडी के अंदर। कार्सिनोजन मैंने आपको पहले बताया था, ये कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, यानी कि ये जब भी बॉडी के अंदर जाते हैं तो बॉडी में जाके कैंसर कॉज करते हैं। तो इस तरह 50 कार्सिनोजन जब आप बॉडी के अंदर एट अ टाइम इनहेल कर रहे हो तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे बॉडी के अंदर? कैंसर कॉजिंग इफेक्ट्स। पहले कहा जाता था कि जो लंग कैंसर है यही सिर्फ प्रोड्यूस होता है स्मोकिंग से, लेकिन एज टाइम गोज़ ऑन तो पता चला, साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो उन्होंने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर, इसके अलावा पैनक्रियाटिक, जितने भी हमारे ऑर्गन्स के कैंसर हैं, किडनी के कैंसर, इसके अलावा ओरल कैविटी का कैंसर, एक आपने अक्सर डिबियाँ वो देखी होंगी
सिगरेट की, उनके ऊपर लिखा होता है ओरल कैविटी कैंसर, यानी कि मुंह का कैंसर, प्रॉपर उन्होंने एक इमेज बना के दी होती है। तो ये सारे के सारे कैंसर जो हैं, या इसके अलावा जितने भी ऑर्गन्स के कैंसर हैं, उनका कहीं ना कहीं लिंक स्मोकिंग के इफ़ेक्ट से ज़रूर हो रहा होता है। तब आप पहले खुद देख सकते हो कि वो चीज़ें जो पहले ऐसे ही मतलब कि एक किसी चीज़ को, किसी ऑर्गेनिज्म को किल करने में यूज़ हो रही थी, अब वो हमारी बॉडी इनहेल कर रही है, तो वही इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगे। तो ये थे इसके कॉजेज़ कि इसकी टोबैको किन चीज़ों से मिलके बनी होती है। अब हम इस टोबैको का पढ़ते हैं कि एक एक ऑर्गन के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये है कि स्मोकिंग का इफ़ेक्ट्स हमारे डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर किस तरह होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास आ जाते हैं एयरवेज। जब ये स्मोक्ड एयर आप लेते हो और वो आपके एयरवेज यानी कि ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ट्रैकिया, इनके अंदर जाती है, तो ये आपके एयरवेज की पहले क्या कर देगी, नैरो कर देगी एयरवेज को। म्यूकस की सिक्रीशन जो है उसको इंक्रीज कर देगी। हमारी जो वॉल्स हैं एयरवेज की, उनको डीजनरेट कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि डिफरेंट किस्म के डिसऑर्डर्स, डिजीज़ सामने आते हैं, लाइक एम्फिसीमा हमने पढ़ा था, ब्रोंकाइटिस, नमोनिया, लंग कैंसर। यानी कि वो जो आपने पहले आपको मैंने 3-4 डिसऑर्डर्स बताए थे रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, वो आप सारे इसके अंदर लिख सकते हो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है। फिर ये वाले डिसऑर्डर्स हमारे स्मोकिंग की वजह से आते हैं, क्योंकि उसमें भी देखो अब आपने एम्फिसीमा में क्या पढ़ा था कि एल्वेओलाई वॉल्स हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन हो गई है। सेम इज़ द केस, ये आप देख सकते हो। इसी तरह हमने ब्रोंकाइटिस में पढ़ा था, म्यूकस की सिक्रीशन इंक्रीज हो गई है, यही वाला केस हो गया था। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, नमूनिया, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि इन्फेक्शन हो गया लंग्स को। तो स्मोक की वजह के अंदर डिफरेंट किस्म के हमने पढ़ा केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे लंग्स में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, तो वो इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट्स थे। उसके बाद अगर आप बात करो सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो जितने भी हार्ट की और ब्लड वेसल्स के रिलेटेड डिजीज़ हैं, वो सारी की सारी सर्कुलेटरी सिस्टम की, वो कहीं ना कहीं स्मोकिंग के साथ ज़रूर लिंक होता है। क्योंकि अक्सर आपने पढ़ा होगा कि हर डिजीज़, किसी को भी हार्ट अटैक आया है या कोई और डिजीज़ हुई है, तो उसके आपने क्या कहीं ना कहीं वो देखा होगा कि वो पर्सन स्मोक बहुत करता था, तो उसकी स्मोकिंग की हैबिट को ख़त्म किया जाता है। उसके अलावा हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इनके अंदर चेंजेस आने लग पड़ते हैं, ये भी नैरो हो जाती हैं। तो ये इसकी वजह, किसकी वजह से, स्मोकिंग की वजह से, क्योंकि स्मोक एयर जा रही है, ऑक्सीजन नहीं जा रही। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इसके अंदर आपने हमें पता है कि हीमोग्लोबिन जो होती है ये ऑक्सीजन के साथ मिलती है और बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है। 95% हमारा रेड ब्लड सेल का हीमोग्लोबिन से मिलकर बना होता है। अब इसकी अफिनिटी, इसकी अट्रैक्शन ऑक्सीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, तभी ऑक्सीजन, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की ऑक्सीजन आती है तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ये रेड ब्लड सेल्स में ये हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाएगी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, और यही हमारे ब्लड में इस फॉर्म में होती है। लेकिन जब आपने स्मोक्ड एयर को इनहेल किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं प्रेजेंट, क्योंकि स्मोकिंग में एक इफ़ेक्ट होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जिधर धुआं होता है, आग लगी हुई है, धुआं है, तो उधर आप ज़्यादा देर तक खड़े होकर सांस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड उधर बहुत ज़्यादा हो जाती है एयर में, तो वो जब एयर आप कार्बन मोनोऑक्साइड की इनहेल करते हो, तो वो अब कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या है कि इसने क्या करना है, इसने इस ऑक्सीजन को ख़त्म करना है, इसको साइड पे करना है, और इसकी जगह पे इसने हीमोग्लोबिन के साथ आके मिल जाना है। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की अट्रैक्शन हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होती है। तो जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होती है, वो इस हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और एज अ रिज़ल्ट सांस बंद होता है, जिसकी वजह से डेथ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कि अक्सर कोई पर्सन स्मोक एयर में बहुत ज़्यादा देर तक रह लेता है, एक कमरे के अंदर स्मोक करके उसको रख दिया जाए, तो उसके डेथ होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमारी एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत प्रोड्यूस होने लग पड़ती है। ये एक पॉइजनस इफेक्ट बॉडी के अंदर कॉज करती है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट जैसे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इस तरह प्लेटलेट्स होते हैं। बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो थिक हो जाता है, विस्कस हो जाता है। जैसे ही ब्लड जो है वो, समझो दूध को आपने अक्सर देखोगा गाढ़ा हो जाएगा। जो चीज़ गाढ़ी या थिक हो जाती है ना,
वो मूव करने में टाइम लेती है, उसका फ्लो उतना कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वो चीज़ जो कि जैसे कि पानी है, पानी का फ्लो कितना जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप शहद लेते हो तो शहद का आपने देखा होगा उसका फ्लो ज़रा कम हो जाता है। तो इसी तरह हमारा ब्लड जो है वो थिक हो जाता है। अब वो हमारी आर्टरीज, हमारी ब्लड वेसल्स उसमें से मूव नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर भी इफेक्ट है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर भी इफेक्ट है। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि हमारी जो आर्टरीज हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं, उनकी वॉल्स जो हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो सही तरह से फ्लो नहीं कर पाता और एज अ रिज़ल्ट हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं। इसमें अब देखो, ये आपकी आर्टरीज़ हैं, इनमें जगह जगह क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, म्यूकस सिक्रीशन ज़्यादा होगी, जगह जगह क्लॉटिंग होने लग पड़ेगी, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो भी सही तरह से फ्लो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारे हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा टूथ लॉस या फिर टूथ डिके, इसमें ये होता है कि जो पेशेंट स्मोकर्स होते हैं उनको टूथ लॉस के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके दांतों का कलर भी आपने देखा होगा येलो या अजीब किस्म का हो जाता है, जो कि डिके हो जाना या टूथ लॉस हो जाना, यानी कि उनकी कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो गई, जिसकी वजह से उनके दांत गिरने लग पड़ते हैं। तो ये एक इफ़ेक्ट है जो कि साइड इफ़ेक्ट जो कि स्मोकर्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। मैंने स्मोकिंग के फैक्ट्स, उसके कॉजेज़ वगैरह बता दिए हैं। अब एक चीज़ वर्ड है पैसिव स्मोकिंग, ये ना शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत आता होता है, व्हाट इज़ पैसिव स्मोकिंग। तो इसको हम कहते हैं सेकंड हैंड स्मोकर, पैसिव स्मोकिंग या सेकंड हैंड स्मोकर। सेकंड हैंड स्मोकर वो के जो कि खुद तो स्मोक नहीं करते लेकिन दूसरे की स्मोकर्स की एयर को इनहेल करते हैं, उसको कहते हैं स्मोकर। यानी कि कोई आपके पास बैठ के सिगरेट पी रहा है और आप उसके पास बस बैठे हो और उसकी सिगरेट की स्मेल को इनहेल कर रहे हो, तो देन यू आर अ पैसिव स्मोकर। इनको डेंजर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स, क्योंकि स्मोकर सिर्फ और सिर्फ अपनी एयर और स्मोक एयर को इनहेल करता है, जबकि ये वाला पैसिव स्मोकर स्मोकर की एयर को भी इनहेल करता है, मतलब उसके जर्म्स, उसके केमिकल्स को भी इनहेल करता है, जिसकी वजह से पैसिव स्मोकिंग एक डेंजरस इफेक्ट है एज़ कम्पेयर टू स्मोकिंग। तो जिधर भी आपको ऐसा लगे कि स्मोकिंग हो रही है आपके पास, तो उधर बजाय इसके कि आप उधर उसके पास रहें, आप मास्क यूज़ कर लें या फिर उस जगह से साइड हो जाए, ताकि कम से कम स्मोक एयर आपके अंदर जाए। उसके अलावा 31 मई को नो टोबैको स्मोक डे मनाया जाता है। इस डे की ख़ास वजह यही है कि ताकि लोगों के अंदर ये शऊर पैदा किया जा सके, उन्हें ये नॉलेज दिया जा सके कि जो स्मोकिंग का इफ़ेक्ट है ये कितना डेंजरस और हार्मफुल इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी के लिए। इस दिन गवर्नमेंट की तरफ से कैंपेन्स, एडवर्टाइजमेंट्स ये की जाती हैं ताकि लोगों के अंदर ये सेंस पैदा की जाए कि स्मोकिंग इज़ डेंजरस, इज़ इंजरियस फॉर हेल्थ। ओके, तो अब इसमें जो क्वेश्चन लॉन्ग आएगा वो आएगा हाउ डू स्मोकिंग इफेक्ट्स योर बॉडी, और शॉर्ट क्वेश्चन में पैसिव स्मोकिंग, ये शॉर्ट क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है कि व्हाट इज़ नाइकोटीन, नाइकोटीन क्या है, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, पेस्टिसाइड, तो ज़्यादा बेहतर आप इंसेक्टिसाइड का ऑप्शन यूज़ करो जो कि आपके बुक के अकॉर्डिंग है। उसके अलावा ये आ सकता है कि कितने कार्सिनोजेंस होते हैं टोबैको में, तो आप कह सकते हो 50 नॉन कार्सिनोजेंस जो हैं वो होते हैं, 4000 केमिकल्स होते हैं। ये जो वो चीज़ें हैं जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स यही था, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लांट्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।